हेलो वॉरियर्स, क्या हाल है आप सबके। मैं हूं आपका अपना पंकज भैया और आप सब देख रहे हैं रॉयल इंस्टीट्यूट का चैनल। स्टार्ट करते हैं आज एक न्यू टॉपिक के साथ जो कि करंट अफेयर्स में भी आता है बेटा। एंड दिस टाइम आज मेरे वॉरियर्स मेरे साथ हैं जो कि ऑफलाइन बैच इन लोगों ने ज्वाइन कर रखा है। ठीक है, तो इनके साथ भी हम स्टैब्लिश करेंगे अपना कनेक्शन और ये लोग भी हमारे साथ पार्टिसिपेट करेंगे बेटा कुछ आंसर्स को करने में, कंप्लीट करने में। ठीक है, तो आज का टॉपिक है ना बेटा, वो करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है। बेसिकली जो करंट अफेयर है वो हमारी फिजिकल ज्योग्राफी से जुड़ी है, जो कि क्लास 7th 9th और 11th से डायरेक्टली कनेक्टेड है। और यूपीएससी वाले के तो बारे नारे, उनकी तो बात ही अलग है, उनमें तो हर टॉपिक उनका ही टॉपिक होता है, राइट। तो फर्स्ट जो टॉपिक है बेटा, या आज का टॉपिक हम लेते हैं बेटा, साइक्लोन मोंथा, जो कि करंट है बेटा। आज की जो डेट है बेटा वो है 29 ऑफ अक्टूबर, राइट। एंड 29 ऑफ अक्टूबर को हमने ये जाना था, और आप सब लोग इससे अवेयर होंगे कि 29 अक्टूबर को जो साइक्लोन मोंथा है, ध्यान रखना नेम जो बेटा इसका मोंथा है। मोंथा का मतलब होता है फ्लावर, लेकिन ये जो फ्लावर का नाम दिया बेटा ये थाईलैंड की लैंग्वेज में दिया गया है। बेसिकली हमें पता है कि अलग अलग कंट्रीज में जो है बेटा उनको अपने अपने नाम देने का हक होता है अपने अपने साइक्लोन्स को, राइट। तो इस बार जो बारी आई है, इस बार जो टर्न आया बेटा वो थाईलैंड कंट्री का टर्न आया है, और इन्होंने जो नाम चूज किया वो मोंथा चूज किया है। खैर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है, बट आपको जनरल नॉलेज में पता होना चाहिए कि थाईलैंड ने जो नाम दिया है मोंथा, राइट, और इसका बेसिकली मतलब होता है फ्लावर। अब वो फ्लावर जो है कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हमने अपने टाइम में दिया था तितली, राइट, दैट वाज द साइक्लोन नेम तितली, राइट। तो अब वो तितली के बाद अभी थाईलैंड आ गया, ठीक है। तो थाईलैंड के में जो है इन्होंने मोंथा नाम दे दिया, तो इस पर ज्यादा कंसिडर नहीं करने का मोंथा का क्या मतलब है, नॉट रिक्वायर्ड। हम ना जरा इसका कंसेप्ट समझते हैं कि साइक्लोन जो है बेटा वो बे ऑफ बंगाल में बेसिकली क्यों आते हैं, राइट। तो आपने अभी ना क्लाइमेट का चैप्टर ओवर किया क्लास, मेरे साथ ना अभी 9th और 11th के स्टूडेंट्स जुड़े पड़े हैं, ठीक है, ऑफलाइन बैच में। और यहाँ जो 9th और 11th में है इनको मैंने क्लाइमेट का चैप्टर अच्छे से करा रखा है, राइट। तो इन लोगों को अच्छे से इन कंसेप्ट्स को एनालाइज कर चुके हैं। अब यही लोग आंसर देंगे और यही लोग बताएंगे बेटा कि ये जो साइक्लोन्स आए हैं वो क्यों आए हैं और उसके पीछे क्या रीजन है। ऑल्दो मैंने इस चीज को अभी अपने 11th क्लास के साथ और 9th क्लास के साथ डिस्कस नहीं किया है, ठीक है। तो ये अब अपने कंसेप्ट्स के थ्रू इन आंसर्स को बताएंगे बेटा, ठीक है। चलिए बेटा, तो पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हाई साइक्लोन्स ओरिजिनेट इन अक्टूबर एंड नवंबर। ध्यान रखना अक्टूबर एंड नवंबर का इधर मैंने मंथ इसलिए लिया बेटा क्योंकि ये जो नवंबर और अक्टूबर का मंथ है बेसिकली ये विंटर्स की स्टार्टिंग है, ठीक है। यहां पर विंटर सीजन आने का एक हिंट मिलता है बेटा, ठीक है, अक्टूबर नवंबर। बे ऑफ बंगाल में अक्टूबर नवंबर में ही क्यों साइक्लोन्स ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है। तो वॉरियर्स हमने जाना था 9th और 11th क्लास, ये हमारा इक्वेटर है वॉरियर्स, ठीक है। यहां पर हम श्रीलंका को ले ना ले क्या ही फर्क पड़ता है, हटा देते हैं, ठीक है। तो वॉरियर्स हमें पता है कि अब धीरे धीरे जो है बेटा हमारी जो सन की रेज है बेटा वो डायरेक्टली जो फॉल करती हैं वो सदर्न हेमिस्फीयर में शिफ्ट हुई है। इट मींस आईटीसीजेड कहां पर शिफ्ट हो रहा है बेटा, सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर। आप प्लीज बोलते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास आवाज आती रहेगी एंड वीडियो में भी आएगी, दैट्स वेरी फाइन, ठीक है। तो सदर्न हेमिस्फीयर में क्या शिफ्ट हो रहा है बेटा, आईटीसीजेड। आईटीसीजेड बेसिकली क्या है बेटा, ये नैरो जोन है जहां पर सनरेज डायरेक्टली हिट करती हैं। और आपको ये बात पता है अच्छे से कि आईटीसीजेड जो बेटा वो 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, इसका मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीचों बीच जो है बेटा वो मूव करती रहती है, शिफ्ट करती रहती है, दैट्स अ करेक्ट वर्ड, राइट। वॉरियर्स जब ये शिफ्ट कर रही है और आपको पता है ये अक्टूबर नवंबर वाला मंथ है, ठीक है, तो ये कहां पर शिफ्ट कर चुकी होगी, सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ। इट मींस इससे आपको ये समझ आता है कि सदर्न हेमिस्फीयर में कौन सा सीजन स्टार्ट हो गया होगा बेटा, समर सीजन, ठीक है। और जो इंडिया है, या इंडिया छोड़ो, जो ये एशिया है बेटा, ठीक है, सदर्न पार्ट ऑफ द एशिया, यहां पर कौन सा सीजन स्टार्ट होने वाला है, विंटर्स की स्टार्टिंग होने वाली है। सो वॉरियर्स हमने एक बात पढ़ी थी, ठीक है, एक कंसेप्ट पढ़ा था कि लैंड और वाटर का हमने टेंडेंसी देखा था, राइट। तो जो लैंड है बेटा इसकी दो टेंडेंसी होती है, या टेंडेंसी होती है खुद की। जरा एक पर्सन बताएगा प्लीज, जल्दी से आप लोग एक एक करके बताना, ठीक है ना। लैंड की टेंडेंसी क्या है बेटा, अगर यहां पर टेम्परेचर हाई मिलता है लैंड को, तो लैंड का भी टेम्परेचर क्या हो जाएगा बेटा, हाई हो जाएगा, फॉर श्योर लैंड का टेम्परेचर भी हाई हो जाएगा, राइट। और लैंड को टेम्परेचर अगर लो मिल जाता तो लैंड का टेम्परेचर भी कैसा हो जाएगा बेटा, मतलब कि इससे हमें पता चलता है कि लैंड जो बेटा वो रैपिडली टेम्परेचर इसका हाई जाता है और रैपिडली टेम्परेचर इसका कूल डाउन हो जाता है, पता नहीं सब आपको, ठीक है। और हम वहीं पर देखते हैं ऑन द अनदर हेड कि यहां पर है बड़ी सी वाटर बॉडी, ह्यूज वाटर बॉडी, यहां पर है बे ऑफ बंगाल, ठीक है, बीओबी मैंने लिख दिया, बे ऑफ बंगाल। यहां पर अरेबियन सी है, अरेबियन सी को अभी हम छोड़ देंगे बेटा, ठीक है, अभी बॉब को देखेंगे, बे ऑफ बंगाल को देखेंगे, राइट। तो यहाँ पर जो बीओपी है बेटा, बे ऑफ बंगाल, या जो वाटर बॉडी है, इसकी टेंडेंसी क्या होती है, इसको बहुत देर में गुस्सा आता है। इट मींस जब यहां पर इसको टेम्परेचर हाई मिलेगा वाटर बॉडी को, तो वाटर बॉडी बहुत देर में जाकर के गर्म होती है, बहुत टाइम लगाती है गर्म होने में। और जब कूल डाउन होने की बारी आएगी ना बेटा, तो वाटर बॉडी बहुत ज्यादा टाइम लेती है टू गेट कूल डाउन।
समझ आ गया आपको? इतना तो बात को अच्छे से पता था बेटा, ठीक है। अब आपको पता है कि आईटीसीजेड जो है बेटा वो धीरे धीरे सदर्न हेमिस्फीयर में शिफ्ट हो गया है। तो यहां पर सदर्न एशिया में कौन सा टेम्परेचर सॉरी कौन सा सीजन आने वाला है? विंटर्स का सीजन आने वाला है। जब विंटर्स का सीजन आने वाला है इस सदर्न एशिया में, तो यहां पर प्रेशर कौन सा बिल्टअप होगा लैंड के ऊपर? वॉरियर्स जल्दी बताइए, यहां पर कौन सा प्रेशर डेवलप होगा एज कंपेयर टू द सदर्न? यहां पर हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। और सदर्न हेमिस्फीयर में कौन सा क्रिएट होगा? एग्जैक्टली, सदर्न हेमिस्फीयर में लो प्रेशर होगा और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हाई प्रेशर होगा। हाई प्रेशर क्यों क्रिएट होगा बेटा? क्योंकि यहां पर विंटर्स की स्टार्टिंग हो चुकी है। तो आपको पता है जहां पर टेम्परेचर लो हो जाएगा वहां पर प्रेशर कैसा हो जाएगा? हाई हो जाएगा। कोई दिक्कत? अभी तक हमने ये पढ़ा था, ठीक है। चलो भाई, अब यहां पर एक कंसेप्ट आता है दैट इज द लैंड वाला, जो अभी मैंने आपको रिवाइज किया था। अब वॉरियर्स आपको पता है कि यहां पर लैंड बॉडी है, यहां पर वाटर बॉडी है। लैंड बॉडी जब इसको टेम्परेचर जो है बेटा लो मिल गया तो यहां पर टेम्परेचर कैसा हो जाएगा? इस लैंड का भी एक्सट्रीम लो डाउन हो जाएगा। एक्सट्रीम लो डाउन होने का मतलब है कि रैपिडली इस लैंड का टेम्परेचर कूल डाउन हो जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है। तो हम ये मान सकते हैं कि यहां पर जब समर्स था बेटा तो टेम्परेचर इस लैंड का मान लेते हैं, एवरेज ले लेते हैं बेटा कि 40 डिग्री सेल्सियस इस टेम्परेचर था इस लैंड का। बट जब विंटर्स आने वाली है बेटा तो इसका टेम्परेचर मान लो कि अब एवरेज टेम्परेचर अप्रोक्स 25 डिग्री सेल्सियस या फिर सपोज 22 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं बेटा, ठीक है। लेट्स अज्यूम। तो आपने देखा बेटा कि अब जो विंटर्स में यहां पर जो टेम्परेचर है बेटा वो लैंड का 22 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अब वहीं पर देख लेते हैं बेटा वाटर का टेम्परेचर। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं बेटा, ठीक है। आप इसको अज्यूम करना, दैट्स इट। अब समर्स में जो है इस वाटर बॉडी का टेम्परेचर जो है सपोज कर लेते हैं 30 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा हो जाता है, मैं इतना नहीं लिखूंगा। चलो वाटर बॉडी में जो बेटा इसका टेम्परेचर जो है हम वो देख लेते हैं कितना होता है। मान लेते हैं सपोज, ठीक है, 26 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। समर्स की बात कर रहा हूं। अब विंटर्स में जो यहाँ पर टेम्परेचर है बेटा वो धीरे धीरे डाउन हो जाएगा। कितना डाउन होगा? अप्रोक्स 24 डिग्री सेल्सियस ले लीजिए। समझ आ रहा है? इसका मतलब कि टेम्परेचर जो है बेटा वो डाउन हुआ है विंटर्स के आने की वजह से, लेकिन टेम्परेचर जो है बेटा वो बहुत धीरे 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 करके डाउन हो रहा है। बट आप देख रहे हो ना लैंड में यहां पर रैपिड टेम्परेचर चेंज हो गया है। रैपिड का मतलब है अचानक से टेम्परेचर चेंज हुआ है, ठीक है। लैंड ज्यादा टाइम नहीं लगाता टेम्परेचर चेंज करने में, पता है ना वॉरियर्स? समझ आ रहा है? कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो रहे हैं, ठीक है, ऑलराइट। तो इससे आपको ये पता चल रहा है बेटा कि लैंड को बहुत जल्दी गुस्सा आ गया है और यहाँ पर सी को जो बेटा गुस्सा आने में टाइम लग रहा है। तो इसका मतलब आपको ये पता चलता है वॉरियर्स कि जब लैंड को वॉरियर्स देखो बेटा, तो आपको ये पता चल गया कि रैपिडली यहाँ पर टेम्परेचर बेटा वो डाउन चला गया है, ठीक है, और यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा सा हाई है। तो आपको पता है वॉरियर्स जब लैंड का टेम्परेचर रैपिडली डाउन गया तो यहाँ पर प्रेशर कौन सा बनेगा? जल्दी बताओ। हाई प्रेशर। और वाटर बॉडी के ऊपर लो प्रेशर, ध्यान रखना, लो प्रेशर। पता है, ऐसा मत समझना बेटा कि यहाँ पर पानी तो बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा, नहीं, हमें पता है पानी है, वाटर है, तो इसकी टेंडेंसी क्या है, अगर ये ठंडा भी होगा तो बहुत टाइम लगाएगा ठंडा होने में, ठीक है। तो एज कंपेयर टू लैंड जो वाटर का टेम्परेचर है बेटा वो थोड़ा सा हाई रहेगा। अब इतना मत समझना कि पानी का जो टेम्परेचर है वो उबल जाएगा, ध्यान रखना, मैं सेंसलेस बात नहीं कर रहा हूं। बच्चों के दिमाग में ना ये बहुत कॉमन डाउट है जो बच्चों के दिमाग में आता है, भैया क्या पानी वहां का उबल रहा है क्या, जो इतना लो प्रेशर बढ़ गया? नहीं नहीं, इतना नहीं है, बस बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है, बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है। एग्जांपल लेते हैं, यहां पर 27 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर होगा ना सी का, तो लैंड का सपोज यहां पर जो टेम्परेचर है बेटा वो 25 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो सकता है, ठीक है। बस इस वाटर बॉडी से लैंड का टेम्परेचर कम होना चाहिए। तो आप देख रहे हो यहां पर टेम्परेचर में डिफरेंसेस आ गए, तो आपको इससे पता चल रहा है कि जो लैंड का टेम्परेचर है वो लो है। लैंड का टेम्परेचर अगर लो है वॉरियर्स और पानी का टेम्परेचर हाई है वॉरियर्स, तो फिर आप देखोगे जहां पर टेम्परेचर हाई है वहां पर प्रेशर कौन सा क्रिएट होगा? लो। और जहां पर टेम्परेचर लो है वहां पर प्रेशर कौन सा क्रिएट होगा? हाई। मतलब कि यहाँ पर हवाएं ज्यादा होंगी, यहाँ पर हवाएं कम होंगी। इतना तो आपको पता चल गया, ठीक है। चलो ये कंसेप्ट आपको अच्छे समझ आ गया। बट साइक्लोन कैसे आ गया? साइक्लोन कैसे आ गया, अब उसका आंसर इस वाले पार्ट में मिलेगा वॉरियर्स। देखो बेटा, अब आपको पता है कि बीओबी का जो स्ट्रक्चर है ना वॉरियर्स, वो पूरी तरह से, अभी घर जाना है, नहीं जाने दूंगा, बट नहीं बेटा नहीं जाने दूंगा, इसको भी डालना वीडियो में, कोई नहीं। सो वॉरियर्स, बीओबी का जो स्ट्रक्चर है वो हमें पता है कि पूरी तरह से ना लैंड से सराउंडेड है, ठीक है। लैंड से जो सराउंडेड है बेटा, तो हर तरफ हाई प्रेशर है, ध्यान रखना, हर तरफ मतलब तीन तरफ से ये घिरा हुआ है, और तीन तरफ से लैंड से जो घिरा हुआ बेटा यहां से हर तरफ से हाई प्रेशर है, और यहां पर अकेले यहां पर लो प्रेशर बना के बैठा हुआ है ये लैंड, सॉरी ये वाटर बॉडी जो बेटा अकेले यहां पर लो प्रेशर बना के बैठा हुआ है। अब देखो बेटा, जब यहां पर साइक्लोन आने की टेंडेंसी होगी ना बेटा, उसके दो कंडीशंस होंगे। जब भी साइक्लोन आता है दो कंडीशन होते हैं, मेन दो कंडीशन होते हैं, और भी कंडीशंस होते हैं, बट यहां पर मेनली दो कंडीशन होंगे। पहला कंडीशन क्या होगा बेटा?
जो वाटर बॉडी का टेम्परेचर होगा उसका 26 डिग्री सेल्सियस से अबव टेम्परेचर होना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए बेटा कि वहां पर जहां पर ये साइक्लोन आने वाला है वहां पर एक बहुत बड़ा वाटर बॉडी होना चाहिए। छोटे वाटर बॉडी में नहीं आता कभी साइक्लोन, पता चला तुम रिवर में, ओशन और ये पॉन्ड्स के अंदर, लेक के अंदर साइक्लोन लेते घूम रहे, कभी नहीं आएगा बेटा। एक बहुत बड़ा वाटर बॉडी चाहिए जहां पर साइक्लोन्स को ओरिजिनेट होने के लिए प्रॉपर स्पेस या फिर प्रॉपर रूम चाहिए होता है। समझ आ गया बेटा? ठीक है। तो वॉरियर्स आप देखो यहां पर जब इंटेंस लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है वॉरियर्स, ठीक है, मतलब कि जब लो प्रेशर क्रिएट होगा तो यहाँ की जो एयर होगी वो कैसा होगा बेटा? लाइट होगी, ठीक है। यहाँ पर इवेपोरेशन ज्यादा होगा, जब इवेपोरेशन ज्यादा होगा तो यहाँ की जो एयर है, मॉइस्चर है बेटा, वो अप ड्राफ्ट होगी। अप ड्राफ्ट का मतलब राइज अबव होगी। जब राइज अबव होगी तो कौन सा प्रोसेस चलेगा बेटा? प्रोसेस कौन सा होगा? इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, ठीक है। इवेपोरेट हुआ, कंडेंस हुआ, क्लाउड्स में कन्वर्ट हुआ, बरस हो रहे मेगा मेगा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ वॉरियर्स? देखो अभी मेगा तो बरस रही है, इट मींस यहाँ पर रेनफॉल तो हो रही है, लेकिन साइक्लोन अभी भी ओरिजिनेट नहीं है वॉरियर्स, ठीक है। अब फंडा आएगा साइक्लोन का। साइक्लोन का बेटा जब यहां पर लो प्रेशर क्रिएट हो गया, ठीक है, तो आसपास में जो प्रेशर है बेटा वो कौन सा है? हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर वाली जो विंड्स है ना बेटा, वो लो प्रेशर वाले एरिया और लो प्रेशर रीजन को कवर करने के लिए, रिप्लेस करने के लिए आती है भागी भागी, ठीक है। तो यहां से हाई प्रेशर वाली विंड्स यहां पर आएंगी, ठीक है, यहां से हाई प्रेशर विंड्स यहां आएंगी, यहां से हाई प्रेशर विंड्स यहां पर आएंगी, ठीक है। तो बहुत सारी जब हाई प्रेशर मतलब तीनों चारों तरफ से जो हाई प्रेशर आ रही है कवर करने के लिए, स्लो प्रेशर को रिप्लेस करने के लिए, तो इस तरह से बेटा यहाँ का कुछ स्ट्रक्चर ऐसा क्रिएट हो जाता है और यहाँ पर साइक्लोन आने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, साइक्लोन आने के चांसेस ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि इस वाटर बॉडी ने ये दो कंडीशन तो फुलफिल कर लिया, ठीक है। इस एटमॉस्फेरिक कंडीशन ने ये दो कंडीशंस फुलफिल कर ली हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर साइक्लोन्स ओरिजिनेट होने के चांसेस ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाते हैं। कोई दिक्कत वॉरियर्स? अब आपको समझ आया क्योंकि यहां से जो हाई प्रेशर है बेटा, वो हाई प्रेशर की जो विंड्स है बेटा इस लो प्रेशर की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं या फिर रिप्लेस करने के लिए आ रही हैं, इसलिए यहां पर कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। बट बोलोगे भैया यहां की जो विंड्स हैं वो सीधे सीधे भी तो आ सकती हैं, ये घूम घूम के क्यों आ रही? गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन, है ना, मतलब कि थोड़ी सी कर्व होकर के क्यों आ रही हैं? ऐसा क्या रीजन है कि विंड जो है वो कुछ इस तरह से डांस करते हुए आ रही है, ये गरबा खेलते हुए क्यों आ रही है विंड्स? सिंपल सा लॉजिक बेटा, इसके लिए आपने पढ़ा था कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स कुछ ऐसा फोर्स है बेटा जो अर्थ की रोटेशन की वजह से आती है, अर्थ के रोटेशन के फिनोमेना की वजह से आता है, इसीलिए कोरियोलिस फोर्स लगता है। कोरियोलिस फोर्स की वजह से जो यहाँ की विंड्स की डायरेक्शन है बेटा वो कर्व हो जाती है और इसी विंड के कर्व की डायरेक्शन की वजह से यहाँ पर साइक्लोन्स का ओरिजिनेट होना तय होता है। और मेनली साइक्लोन्स का ओरिजिनेट नवंबर और अक्टूबर में ही क्यों होता है? क्योंकि आपको पता चल गया कि यहाँ पर जो लैंड का पोर्शन है बेटा वहां पर हाई प्रेशर और जो वाटर का पोर्शन है बेटा यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। कोई दिक्कत तो नहीं वॉरियर्स? ठीक है भाई, नाउ आई थिंक सो कि आपको समझ आ गया होगा एंड आई होप सो वॉरियर्स आप लोगों को भी समझ आ गया होगा। इस बार मेरे वॉरियर्स मेरे साथ कनेक्टेड थे तो मुझे भी पढ़ाने में भी बहुत ज्यादा इजी फील हुआ, नहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा मैं कैमरे से बात कर रहा हूँ, मुंह से बात कर रहा हूँ, जिसमें कि मैं फंबल हो जाता हूँ। बट आई होप सो कि आप सबको इस बार समझ आया होगा, राइट। मोथा जो है या मोन्था जो है बेटा वो क्यों यहाँ पर ओरिजिनेट हो रहा है। इनफैक्ट जो साइक्लोन्स होते हैं बेटा बे ऑफ बंगाल में वो नवंबर अक्टूबर में ही क्यों होते हैं, फिर मोस्टली विंटर्स के टाइम पर ही क्यों ओरिजिनेट होते हैं। ऑल इट वॉरियर्स, मीट यू इन द नेक्स्ट टॉपिक जो कि इंटरेस्टिंग होने वाला है, दैट इज द क्लाउड सीडिंग। और टॉपिक तो ना ही रिवील करूं तो अच्छा रहेगा, राइट, बट स्टिल मैं उसके ऊपर जल्द से वीडियो लाऊंगा। टिल देन गुड बाय।